अगर उत्तराखंड का नदी तंत्र देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली 3 नदी तंत्र हम देखेंगे, गंगा, यमुना और काली। तो जैसा कि पहले मैं यमुना नदी तंत्र के बारे में आपको बताया कि यमुना का उद्गम स्थल उत्तर काशी के यमुनोत्री ग्लेशियर से होगा, और ये यमुना देखिए वहां से निकली और देहरादून में एंट्री करेगी, ठीक है ना, टिहरी गढ़वाल की सीमा से होते हुए, और उसके बाद ये पहुंचती है कहां पे, कालसी। कहां पहुंचती है? और यही कालसी पे इसका मिलन होता है किससे? टोंस नदी, जिसको हम किस नदी के नाम से जानते हैं? तमसा। और टोंस नदी यमुना से 2.5 गुना जल अधिक लेके आती है यमुना नदी में, मतलब यमुना की सबसे बड़ी नदी है कौन सी नदी? टोंस या तमसा नदी, ठीक है ना। अब ये टोंस नदी का निर्माण कैसे होता है तो देखते हैं। जो उत्तर काशी स्थित बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढाल में स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? कहां पे? उत्तर काशी में। यहां से एक सुपिन नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? सुपिन। और हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से एक नदी निकलती है, रूपिन। हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है? रूपिन। अब ये रूपिन और सुपिन आपस में मिल जाती है, आपस में। अब इसका नाम हो गया तमसा। क्या नाम हो गया? तमसा, यानी कि टोंस नदी। और ये टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर 148 किलोमीटर 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी व डाक पत्थर के बीच किसमें मिल जाएगी? बात क्लियर आ गई इसमें? टोंस से मिलने के बाद यमुना देहरादून, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है ना। देखिए यहां पे मिल गई टोंस से कौन मिल गई? यमुना। अब ये यमुना देखो बॉर्डर किसका बना रही है? हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड का ये बॉर्डर बनाते हैं। देखो पोंटा साइड है ना, और पोंटा साइड पहुंच गई। पोंटा साइड के बाद देखो ये यमुना कहां पहुंच गई? आपके हरियाणा पहुंच गई ना, हरियाणा। ये देखो यमुना, यमुनानगर, हरकी पैड़ी। समझ लो मेरी बात। तो टोंस के बाद देहरादून रामपुर मंडी के पास बाईं ओर से आसन नदी से मिलती। देहरादून के रामपुर मंडी के पास कौन सी नदी मिलती बाईं ओर से? इसमें आसन नदी। किस में मिलती है? बोले भाई, टोंस। जो टोंस आ रही है वो तो बात अलग है कि अभी यमुना मिल चुकी है टोंस से, पर टोंस जो रूपिन और सुपिन से जो बनी है वो टोंस नदी देहरादून के पास, उस पर बाईं ओर से कौन सी नदी मिलेगी? आसन नदी मिलेगी। और इसके बाद ढालीपुर के पास यमुना राज्य से क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। अगर मैं यमुनोत्री से ढालीपुर अर्थात उत्तराखंड में यमुना की लंबाई की बात करूं, कहां से? यमुनोत्री से ढालीपुर, मतलब उत्तराखंड के अंदर अगर यमुना की लेंथ की बात करूं तो वो है 136 किलोमीटर, यानी कि 136 किलोमीटर। अगर मैं इलाहाबाद तक लेके जाऊं यमुनोत्री से इलाहाबाद तक, जहां पे गंगा से मिलती है यमुना, तो लंबाई हो जाएगी 1384 किलोमीटर। बात आ गई समझ में? तो ये तो मैंने यमुना नदी तंत्र के बारे में बता दिया है ना। अब हम बात करते थोड़ा सा गंगा नदी तंत्र के बारे में। किसके बारे में? तो हालांकि उत्तराखंड में गंगा नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है ना, निकलती भागीरथी के नाम से, पर देवप्रयाग में ही इसका नाम क्या बनता है? गंगा पड़ता है। क्या पड़ता है? ठीक है। तो देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। ठीक है। तो अब जरा गंगा नदी तंत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं, है ना। मोटा मोटा देख लेते हैं। तो उत्तर काशी में ही एक जगह है आपकी, कौन सी? यमुनोत्री जैसे, ऐसी कौन है? गंगोत्री। गंगोत्री है आपकी, ठीक है ना। और गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है आपकी? भागीरथी। समझ लो मेरी बात। ये यमुनोत्री हो गया पश्चिम में, और यमुनोत्री के पूर्व में है आपका गंगोत्री, और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है आपकी? भागीरथी। अब ये जो भागीरथी नदी निकली है, ये जो भागीरथी आई है, ठीक है, ये देखो भागीरथी आ रही है उत्तर काशी से होते 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 ये पहुंची आपकी एक टिहरी गढ़वाल में। और टिहरी गढ़वाल में जो भागीरथी है, समझ लो मेरी बात, यहाँ पे एक बहुत बड़ा, एक तरह से आपका बोल सकते हैं डैम है। क्या नाम है? टिहरी डैम। तो वहां पे कौन कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी और भिलंगाना।
ठीक है ना, क्योंकि राम तीर्थ सागर भी कहते हैं। वहां पे कौन कौन सी मिली, भागीरथी और बिलंगना। देखो ये कहां से निकलती बिलंगना, बिलंगना कहां से निकलती, खतलिंग विलेज से। तो ये देखो ये मैंने आपको यहाँ मिला दिया दोनों को, है ना, बात आई सी भागीरथी और बिलंगना में। अब इसके बाद ये भागीरथी फिर आगे बढ़ेगी, कहाँ बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। भागीरथी को थोड़ा सा स्टॉप कर लेते हैं। और यही भागीरथी जो जा रही है टीरी गढ़वाल में जगह पड़ती है देवप्रयाग, कौन सी पड़ती है, और यहाँ पे इससे कौन सी नदी मिलती है देवप्रयाग में, अलकनंदा। देवप्रयाग और भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है, और यहीं पे इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा। तो अब थोड़ा सा अलकनंदा का ओरिजिन देख लेते हैं, किसका ओरिजिन देख लेते हैं। अलकनंदा कहाँ से निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर, कहाँ से, सतोपंथ किधर है, जम्मू। अब ये देखो जो अलकनंदा निकल रही है, इस पे अलकनंदा एक कॉमन रिवर है, और इस पे जो जो नदियां मिलेंगी वहां पे एक प्रयाग बनेगा, ठीक है। जैसे विष्णु गंगा मिलती है अलकनंदा में, तो कौन सा प्रयाग बनता है, विष्णु प्रयाग। ये कहाँ है आपका, चमोली। फिर ये अलकनंदा थोड़ी और आगे बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, और आगे बढ़ेगी विष्णु प्रयाग, है ना। तो कौन सी नदी मिलेगी फिर इससे, नंदाग्नि नदी मिलेगी। कौन सी नदी मिलेगी, तो यहाँ पे क्या बन गया, नंद प्रयाग। ये भी कहाँ पड़ेगा आपका। फिर ये और आगे निकली, कहाँ पहुंची, पिंडर नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, और यहाँ पे कौन सा प्रयाग बन गया, ये भी आपका कहाँ है। चलो अब देखो यहाँ से अलकनंदा जाते रहेगी, ठीक है ना, प्रयाग के नाम चेंज होते रहेगी। ये अलकनंदा गई, ये पहुंची आपके फिर चमोली से कहाँ पहुंची, रुद्रप्रयाग। और यहाँ पे एक नदी मिलती है, इसमें कौन सी, मंदाकिनी, कौन सी, और इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग है। तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, सास और बहू का। और यहाँ से फिर ये आपकी अलकनंदा आगे गई, कहाँ पहुंची, देवप्रयाग में। से कौन सी नदी मिल गई थी इसमें, भागीरथी। अब देवप्रयाग से ये नदी फिर अलकनंदा, सॉरी मतलब गंगा आगे गई। ये देखो गंगा जा रही है, और जो गंगा जा रही है देखो नीचे पौड़ी गढ़वाल है, इधर टीरी गढ़वाल है। ये गंगा देखो इधर ऋषिकेश होते हुए, ये देखो ऋषिकेश है ना, ऋषिकेश, देहरादून, ये देखो हरिद्वार, कनखल, ये देखो होते 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 और ये आपकी यूपी में चलेगी। कौन सी नदी, गंगा। और यही गंगा यमुना से मिलती इलाहाबाद में, जिसको आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पश्चिमी बॉर्डर पे जो नदी उत्तराखंड की सीमा बना रही है, उसका नाम कौन सा नदी है, टोंस। अब काली नदी तंत्र को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। किस नदी तंत्र को देख लेते हैं, काली नदी तंत्र को भी देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं। तो काली नदी बेसिकली कहाँ से निकलती, कालीगाड़ पानी से निकलती। कहाँ से निकलती है, कालीगाड़ पानी से निकलती, ठीक है ना। कौन सी नदी, काली नदी, ठीक है ना। और ये काली नदी किसके बीच में बॉर्डर बना रही है, नेपाल और पिथौरागढ़, नेपाल और पिथौरागढ़। तो ये देखो काली नदी जा रही है पूरब में, है ना। ये देखो काली नदी। अब देखो काली नदी से यहाँ पे जौलजीबी नाम का क्षेत्र है, यहाँ पे एक नदी मिलती है गोरी गंगा। तो काली गंगा से गोरी गंगा कहाँ पे मिलती है, जौलजीबी। ये भी मेला लगता है जौलजीबी। अब ये देखो जौलजीबी हो गया, जौलजीबी से जैसी ये नदी देखो बॉर्डर लाइन, बॉर्डर पे जा रही है खाली काली नदी। तो बागेश्वर से एक नदी निकलती है सरयू, और ये सरयू नदी किस किस का बॉर्डर बना रही है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। और इसी सरयू की सबसे बड़ी सहायक नदी है रामगंगा। कौन सी है, और यहाँ पे जहाँ पे मिलती है रामगंगा, उस जगह का नाम है रामेश्वर। क्या नाम है, और यही सरयू नदी फिर मिलती किससे है, आपकी काली नदी से। किससे मिलती है, अब कहाँ मिली काली नदी, देखो चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में मिल रही है। यहाँ से फिर देखो काली नदी आगे गई, ठीक है। तो यहाँ लोहावती नदी मिलेगी लोहाघाट में, ठीक है ना। सबसे जो अंतिम नदी मिलती है इससे काली नदी से, उसका नाम है लधिया। और ये लधिया कहाँ से निकली, देखो रीठा साइड, और ये लधिया नदी मिल गई। इसके बाद ये काली नदी आगे गई टनकपुर, बनबसा, और बनबसा से जैसी नेपाल में एंट्री करेगी, इसका नाम क्या हो जाएगा, शारदा। तो इस तरह से ये शारदा नदी भी एंड। बात आ रही समझ में आपको, शारदा नदी, ठीक है ना, काली नदी तंत्र। तो ये आपका नदी तंत्र कंप्लीट।